अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के अमल की जानब। आज का हमारा अमल नहायत ही आसान और मुजरब अमल है। ये एक सफली अमल है। सफली से मुराद काले इल्म का ये अमल है, क्योंकि कुमीस में मेरे भाई काफ़ी कह रहे थे यार कोई सफली अमल शेयर करो, तो ये अमल उन भाइयों के लिए मैंने शेयर किया है। इस अमल को करने से पहले आपको असार लाजमी करना होगा। आप कोई भी असार कर सकते हैं, चाहे वो काली इल्म का असार हो या वो नूरानी असार हो। नूरानी असार मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, वो असार आप कर सकते हैं। 3 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी होगी और अपने हाथों पर फूंक मारना होगा, और उसके बाद वो आपने हाथ अपने सारे जिस्म पर फेर लेनी है। इसके बाद ये आसार पूरा हो जाएगा और फिर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर आपने किसी भी चीज़ से अपने गिर्द दायरा लगा लेना है, और उसके बाद ये अमल आप शुरू कर सकते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं दोस्तों अब हम अपने अमल की जानब। मैं ये बात फिर कह रहा हूँ कि जो मेरे भाई कमज़ोर दिल हैं वो इस अमल को हरगिज़ ना करें। इससे जो जिन हाज़िर होगा उसका नाम बुरकान अबू अल अजाइब है। जो आप भाइयों को स्क्रीन पर तिलिस्मात नज़र आ रहे हैं, इनका आपने 444 मरतबा विर्द करना होगा। आप भाइयों ने एक बात का ख़ास ख्याल रखना होगा, इनको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना होगा, इनमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। एक बार आपने इनको दुरुस्त लफ्ज़ों के साथ याद करना होगा और उसके बाद ये अमल शुरू करना होगा। एक बार मैं ये तिलिस्मात आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। अक़समत अलैकुम या बुरक़ान अबू अल अजाइब बाला मस्काइलु व बिहुरमती या खबीरु अहदरु अल अजल अल वहा अल साअता। एक बार मैं रवानगी की तरह आपको पढ़कर सुना देता हूँ। अक़समत अलैकुम या बुरक़ान अबू अल अजाइब बाला मस्काइलु व बिहुरमती या खबीरु अहदरु अल अजल अल वहा अल साअता। इस तरह आपने इन तिलिस्मात को पढ़ना होगा। एक बात आप भाइयों ने हमेशा के लिए ज़हन में रखनी है, क्योंकि जब भी आप सफली अमल करते हैं तो इस बात को आपने याद रखना होगा। आप सफली अमल में जो भी तिलिस्मात पढ़ते हैं उनमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। पहले आप उस गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। जब आपके ज़हन में ये है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, तब उस अमल में आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी सफली अमलियात हैं उनमें अगर गलती होती है तो जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं उसको भी कुछ हो सकता है और आपको भी कुछ हो सकता है, अमल का उल्टा भी हो सकता है। इसलिए आपने इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि कोई भी गलती ना हो। नूरानी अमल में गलती हो जाती है तो उसका कोई भी बुरा असर नहीं होता, क्योंकि वो नूरानी अमल है। काले इल्म में यही असूल है, क्योंकि आप जब भी गलती करेंगे तो आपका कोई भी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी सफली अमल करें तो उसमें कोई भी गलती ना हो। इस अमल की इजाज़त के लिए आपने आधा किलो गोश्त लेकर किसी भी कब्रिस्तान में फेंकना है या किसी भी वीरानी जगह पर, और पीछे मुड़कर नहीं देखना, और ज़हन में ये ख्याल रखना है कि मैं इस अमल के लिए ये गोश्त फेंक रहा हूँ, इस अमल की इजाज़त तलब करने के लिए, और पीछे मुड़कर नहीं देखना। गोश्त फेंकने के बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं और उस रात को अमल कर सकते हैं। और ये अमल आपने वीरानी जगह करना होगा, जिस जगह आपके साथ कोई भी ना हो। मसलन आप कमरे में भी अमल कर सकते हैं, उस कमरे में करें जिस कमरे में आपका कोई भी रिश्तेदार वगैरह उस कमरे में ना आए, उस जगह आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल की मुद्दत तादाद पूरी होने तक है और ये अमल आप किसी भी दिन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।